हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरा एनर्जी हीलिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली कैंसेरियंस के बारे में कि कैसा रहेगा 2022 कैंसेरियंस के लिए। तो हम बात करने वाले हैं उनके वर्क से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग बोनस टिप जो कि कैंसेरियंस की जो लाइफ है 2022 में उसको और भी गुले गुलजार कर देगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो कैंसेरियंस हैं उनका बर्थडे कब होता है। देखिए, उनका बर्थडे होता है 21 जून से 22 जुलाई। तो अगर आपका भी बर्थडे इस फेज़ में है, इस टाइम जोन में है, तो यानी कि आप है कैंसेरियन। आपके घर में कोई भी अगर इस समय पैदा हुआ है, इस समय उसका बर्थडे है इन डेट्स के बीच में, तो वो कैंसेरियन है। तो देखिए, जान लेते हैं कि कैंसेरियन का जो करियर है और फाइनेंसेस वो इस साल कैसे रहेंगे। देखिए, इस साल आपको बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा। आपने जो प्लानिंग कर रखी है, हो सकता है उसके अलावा ही कुछ हो जाए। कई बार हम बहुत सालों से प्लानिंग करते हैं ना कि चलो अब 2022 आएगा तो ऐसा करेंगे, तो हो सकता है आपकी प्लानिंग में कुछ चेंज करना पड़े आपको। ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऑफिस में हर किसी की जॉब जा रही हो और आपको ऐसा लगता हो कि आप तो बड़े स्टेबल हो इस जॉब में, आपकी नहीं जा सकती, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए एक बैकअप प्लान रेडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस साल। अगर आप बिल्कुल फाइनेंशियली सिक्योर अपने आप को मानते हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि एक बैकअप प्लान ज़रूर रखिए अपने पास। कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर रखिए। सारा पैसा एक साथ कहीं पर मत लगाइए, रिस्क बहुत ज़्यादा मत लीजिए। अपने हाथ में पैसा रखिए, ज़रूरत पड़ सकती है ना। अगर बहुत टाइम से कोई चीज़ आप चाहते थे, चेंज करने की कोशिश कर रहे थे कि जॉब चेंज हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो भी आप देखिए कुछ डिफ़िकल्टी आ सकती है आपको जॉब चेंज करने में। तो इसलिए अगर बैकअप प्लान रेडी होता है तो इंसान घबराता नहीं है, उसको पता है कि ठीक है, ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे। तो यही मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वर्क और फाइनेंसेस में थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी आपको इस साल। चलिए अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स के बारे में। तो कैंसेरियंस, अगर इस साल यानी कि 2022 में आप अपने लिए कोई लव पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। हो सकता है आपको लगे अरे कोई मिल ही नहीं रहा, बड़ा अकेला महसूस हो रहा है, बड़ा लोनली महसूस हो रहा है। तो देखिए, ये वक्त की बात है, समय सबका बदलेगा, आपका भी बदलेगा और आपको कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर 2022 में नहीं भी मिल पाए तो फिक्र मत करिएगा, अगले साल मिल जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और आपको लग रहा है कि झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि देखिए ये समय थोड़ा ऐसा ही है, थोड़े से रिलेशनशिप में रफ पैचेस आ सकते हैं। तो आप ये समझिए, अगर आप हर्ट हैं रिलेशनशिप में जो आपकी अभी चल रही है, तो ये समझिए दूसरा सामने वाला जना भी हर्ट हो सकता है ना। तो इसलिए थोड़ा कंपैशनेट रहना है रिलेशनशिप को। अगर आपको अच्छे से रखना है, बचा के रखना है, तो थोड़ा लव, कंपैशन दिखाना भी बहुत ज़रूरी है और अंदर से लाना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार हम ऊपर से दिखा देते हैं, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से हम बहुत गुस्सा आ रहा होता है। ऐसा नहीं है, अंदर से आप अपने अंदर कंपैशन लाइए, तो आपकी जो रिलेशनशिप है, अगर कोई रफ पैचेस भी हैं, वो भी एकदम स्मूथ हो जाएंगे। और अगर इसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो मैं यही कहूँगी आप एक रोज़ क्वार्ट्ज़ जो क्रिस्टल होता है उसको अपने पास रख सकते हैं। उसमें काफ़ी ब्यूटीफुल पिंक लविंग एनर्जीज़ होती हैं जो कि आपको मदद कर सकता है आपकी जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करने में। अब बात कर लेते हैं कि कैंसेरियंस की हेल्थ जो है वो इस साल कैसी रहेगी। कैंसेरियंस, इस साल अपनी आपको हेल्थ का रखना है ध्यान। और किस तरह से ध्यान रखना है कि रेस्ट ज़रूर करना है। कई बार क्या होता है, हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं अपने ऊपर, इतना ज़्यादा लगातार काम करते रहते हैं कि हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, अपने आप को थोड़ा फ्री टाइम दीजिएगा, रिजुविनेटिंग टाइम दीजिएगा, गार्डन्स में जाइएगा, फ्लावर्स के बीच में बैठिएगा। कितना अच्छा महसूस होता है, हमारी जो लाइफ है, हमारी जो एनर्जीज़ हैं, रिजुविनेट हो जाती हैं। और अगर आप ऑलरेडी परेशान हैं, अगर आपको कोई बीमारी है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उस बीमारी को लेके कि अरे हम तो बीमार हैं, पता नहीं हो पाएंगे ठीक या नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज़ का इलाज है, आप ज़रूर ठीक हो पाएंगे। देखिए, 2022 में अगर आपको लड़ाई करने का कोई ऐसा आपको मौका मिले, यानी कि होता है ना, कई बार हम लड़ भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं, पीछे भी हट सकते हैं, साइड में भी हो सकते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा पीछे हो जाइएगा। लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है अननेसेसरी कि आप फाइटिंग में पड़ें तो आपको इतना स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाए कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, है ना। तो इसलिए अगर मौका मिले पीछे मुड़ के भागने का, तो भागना ही बेहतर रहेगा इस साल। तो इसलिए ऑल टुगेदर अगर मैं बात करूँ कैंसेरियंस, तो रिस्क लेने का ये साल नहीं है। और अपना स्ट्रेस लेवल थोड़ा मेंटेन करके रखिए, स्ट्रेस अपने जीवन से हटाइए। तो उसका सबसे अच्छा जो उपाय है वो होता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, है ना। आप हेल्दी फूड लीजिए,
ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, वॉक पर ज़रूर जाइए, योगा ज़रूर करिए, प्राणायाम करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या होगा, ब्रेन इतना पावरफुल होगा कि आपको आइडियाज़ भी अच्छे आएंगे, जो इमोशंस हैं वो भी आपके हील होंगे, जो आपको आइडियाज़ हैं उनको करने के लिए कि आप उन्हें मैनिफेस्ट कर पाएँ, एक्चुअल में जो सोचा है वो चीज़ कर पाएँ, उसके लिए आप वॉकिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका जो बेसिक चक्र है, जो रूट चक्र है वो स्ट्रांग होगा, तो आप वो एक्चुअल में कर पाएंगे वो चीज़। तो अब बारी आती है आपके वो स्पेशल अमेजिंग बोनस टिप की कैंसेरियंस के लिए जो मैं लेकर आई हूँ। देखिए, इस साल आपको करना क्या है, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मज़ा देती है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा आप इन्जॉय करते हैं, वो करिए। हो सकता है आप एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो या फिर स्ट्रगलिंग हो, आप जॉब में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपको बहुत रिलीफ देती है। जैसे कई लोग राइटर्स होते हैं, एक्चुअल में आपका वर्क प्रोफाइल राइटिंग का नहीं है, लेकिन आपको वैसे लिखने में बहुत मज़ा आता है। या आप कोई आर्टिस्ट हो, आपको ड्राइंग करने में मज़ा आता हो, पेंटिंग करने में मज़ा आता हो, तो जो भी आपकी हॉबीज़ हैं आप वो परस्यू करिए सर। यानी कि अगर आपको कुकिंग में मज़ा आता है तो जो आपको फ्री टाइम मिल रहा है उसमें आप कुकिंग करिए। आप देखेंगे उससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम जाएगा और आपको और भी बेहतर महसूस होगा। क्योंकि जब भी हम अपनी कोई हॉबी जो हमारी है वो करते हैं, उससे रिलेटेड कोई चीज़ करते हैं, अगर आपको डांसिंग पसंद है, सपोज़ आप डांसिंग कर रहे हैं, तो एक नई ताकत अपने अंदर आ जाती है। ऑल्दो आप अगर बीमार भी हैं फिर भी आपको डांस करने का मन है क्योंकि आपको डांसिंग पसंद है, आप देखेंगे आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि आप डांस कर पाए और इंटर्न आपको अच्छा महसूस होगा। तो जो भी ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद है वो ज़रूर करिएगा। और अगर वो किसी के साथ मिल के करने की है तो किसी को अपने साथ भी जोड़िएगा, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, उनको बोलिएगा चलो मिलकर ये काम करते हैं। तो आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। और जो एनर्जी है इस साल के लिए, जो आपने सुनाई होगा, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एनर्जीज़ रहेंगी, तो वो आपकी बेहतर हो पाएंगी। और जो भी आप प्लानिंग करें इस साल में, जो भी आप कोई चीज़ आप नई अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपना दिमाग यूज़ ज़रूर करिएगा, है ना। दिल से ज़्यादा डिसीजंस नहीं लेने हैं, दिमाग से लेने हैं, प्लानिंग के साथ लेने हैं। तो ये साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो ऑल द बेस्ट टू कैंसेरियंस। अगर आपकी भी फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई कैंसेरियन है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, इस पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करिएगा। और नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं प्रेस किया है, उसको करिएगा प्रेस आप। और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की लाइफ को और बेहतर कर पाए 2022 में। थैंक यू सो मच।